तो क्वेश्चन है 6th नंबर, एरे। व्हाट इज एरे? एन एरे इज एन एरे इन सी और बी इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे का रूल सिंपल होता है, क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स स्टोर्ड एट अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। मतलब कि अगर मेमोरी में 10,000 ब्लॉक्स हैं, मान लीजिए 10,000 स्क्वायर जगह है, तो उसमें क्या होगा, एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा एलिमेंट्स या फिर जो नंबर्स या कैरेक्टर्स जो भी हम इसको देते हैं। एक चीज है कि यहाँ पे हमेशा सिमिलर डेटा टाइप्स होगा। आप देख सकते हैं कि अगर हम इस जनरली 9 साइज का एरे बनाए हैं, ठीक है, लेंथ इसका 9 है, इसको हम 9 लगातार मेमोरी लोकेशन पे रखें और सब में सिर्फ इंटीजर रखें, किसी में कुछ और नहीं रखें, तो ये दोनों बात ध्यान में रखना है। पहला कि सारा डेटा टाइप सेम होगा, और दूसरी चीज क्या होगी, ये हमेशा रेगुलर मेमोरी लोकेशन पे होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसा नहीं कि दो यहाँ है और ये उसके बाद दो कहीं और है, कहीं और है, वो चीज नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे रहेगा, stored at a contiguous memory location and elements can be accessed randomly using indices। इंडिसेस कहें तो एक इंडेक्सेस का ही प्लूरल फॉर्म है इंडिसेस, ठीक है। ओके, तो इंडेक्सेस का मतलब है ना कि यहाँ पे मान लीजिए हम ये अगर डायरेक्टली बोलें कि ये जो एरे है हमारा, इसमें 0 इंडेक्स यानी 4 इंडेक्स, ARR 4 पे अगर हम वैल्यू एक्सेस करना चाहें 22 तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ARR 7 पे एक्सेस करना चाहें 97 तो डायरेक्टली कर सकते हैं, ARR 1 पे हम पूछेंगे डायरेक्टली तो 55 बता दिया जाएगा, ठीक है। हमको ये नहीं जरूरी कि हमको पहले पहले अगर ये 5th नंबर चाहिए तो हम पहले एक एक करके देखेंगे कि 1 को देखेंगे, 2 3 4, डायरेक्टली हम 5th का एड्रेस 5th को हम लोग इंडेक्स पास करके उसका वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब है दे कैन बी यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप सच एज इंट, फ्लोट, डबल, कैर, etc। यानी कि यहाँ पे ये बात सिंपल है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, डबल, कैर, फ्लोट कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमको उसी टाइप का एरे बनाना होगा और उसमें हर डेटा जो होगा वो एक ही टाइप का होगा, ठीक है। या तो हम कैरेक्टर एरे बना दें तो उसमें लगातार सिर्फ कैरेक्टर्स होंगे, अगर हम इंटीजर एरे बनाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार आठों, यहाँ पे सॉरी 9 इंटीजर्स हैं, 9 के 9 क्या बोलते हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंट वैल्यू है। नेक्स्ट है, और ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप, किसी एक पर्टिकुलर टाइप का हम जितना मर्जी उतना एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जितना हम उसका साइज डिसाइड करें उस हिसाब से। टू ऐड टू इट एन एरे इन सी कैन स्टोर डिराइव डेटा टाइप सच एज स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स, etc। हम इसमें ना स्ट्रक्चर्स भी स्टोर कर सकते हैं एरे में। स्ट्रक्चर का एरे डिफाइन करना, इस पे बेसिकली प्रोग्राम पूछा गया था पिछले सेमेस्टर में, तो एरे वाला थोड़ा सा हम एरे पे प्रैक्टिकल करवाकर फिर वो जो प्रोग्राम है उसको हम चाहेंगे कि जो लोग सीख सकते हैं उनको सिखा दिया जाए। नेक्स्ट है, गिवन बिलो इज द पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। ये क्या है, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है एरे। अब इसके बाद एक चीज आप एरे के बारे में लिख सकते हैं, इन एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 का बस इतना ही मतलब है कि आप देख सकते हैं, ये पहले वालों को क्या कहते हैं कि पहला वाला एलिमेंट नहीं, इसको कहते हैं 0 नंबर एलिमेंट, इसको कहेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और यहाँ पे 8 नंबर, जबकि इसका लेंथ 9 है लेकिन फिर भी लास्ट वाला इंडेक्स क्या है, 8 है। तो बस यही बात याद रखना है कि इंडेक्सिंग 0 से बोला जाता है। अगर आपको इस एलिमेंट को चाहिए तो आप इस ये वाला 40 चाहिए तो आप ये नहीं बोलिए कि हमको ARR 1 वाला यानी पहला वाला वैल्यू दे दो, आप बोलिए कि ARR 0 वाला वैल्यू दे दो, 1 वाला वैल्यू दीजिएगा, मांगेगा तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। और 2 वाला तो ये 3, ये 4 5 7 6 8, ठीक है। तो ये सब क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है तो चैट से पूछ सकते हैं, एक बार हम चैट चेक कर लें। हाँ, चैनल आप ये वाला चेक कर सकते हैं। क्लियर? स्क्रीन पॉज भी हो रहा है क्या? चलिए, एरे के बारे में अब टाइप्स देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरे में ना दो टाइप का जनरली एरे है, ठीक है। पहला हमारा एक सिंगल डायमेंशनल एरे है और दूसरा मल्टी डायमेंशनल एरे है। एरे का टाइप्स को ना हम कितना वैल्यूज में कितने डायमेंशंस में स्टोर करें उस हिसाब से हम दो डायमेंशन में बांटते हैं। एरे इन सी आर ऑफ टू टाइप्स, इसको हम क्या बोलते हैं, दो टाइप्स का एरे होता है जनरली, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल में क्या होता है, सिंगल डायमेंशनल एरे और 1D एरे, इसको 1D एरे भी बोलते हैं। अगर 2 डायमेंशनल है तो 2D बोलेंगे, मल्टी डायमेंशनल है तो मल्टी डायमेंशनल बोल देंगे, ठीक है। मल्टी डी बोल सकते हैं। एरे इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरेज दैट कैन बी फाउंड इन सी। मतलब जो 1 डायमेंशनल एरे है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट है। मतलब जो सिंगल डायमेंशनल एरे है, सिंगल बोले 1 डायमेंशनल बोले, ये
सिंपलेस्ट एरे है जिसमें क्या करते हैं हम लोग एक के बाद स्टोर करके रखते हैं। उसका एग्जांपल भी हम आपको इसी का भी बताए थे सबसे पहले एरे के एग्जांपल में। तो एक के बाद एक हम लोग स्टोर करके रखते हैं। अब ये क्या है, एरे का एलिमेंट्स क्या क्या है, 100, 200, 300, 400, 500। अब इसको हम पुकारेंगे कैसे, ARR0, ARR1, ARR2, ARR3, ARR4। अब ARR5 मांगेंगे तो बोलेगा एरे में तो उतना है ही नहीं एलिमेंट, तो वो कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है और वो एरर आएगा, ठीक है। This type of array consists of elements of similar data types and these elements can be accessed through indices। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अगर कोई ये वाला एलिमेंट चाहिए तो हम ARR1 को पूछ रहे हैं तो मिल जा रहा है, ARR3 पूछ रहे हैं तो मिल जा रहा है, ARR4 पे ये मिल जा रहा है, ARR0 पे ये मिल जा रहा है, ठीक है। और ये इंडिसेस इसका यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 की जगह पे 0, 1 मेंशन कर रहा है, ठीक है। इसको इंडेक्सेस बोलते हैं और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एरे में। चलिए नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल देखें। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे इज दैट यूज्ड इन सी लैंग्वेज इज 2D एरे। हम लोग 2D एरे जनरली स्टोर करते हैं। याद होगा आप लोग मैट्रिक्स बनाते थे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स डिवीजन, ये सब चीज टफ प्रोग्राम से अगर आपने किया होगा तो वहां पे आपको पता होगा कि आप 2D एरे क्रिएट करते हैं, यानी एक एरे के अंदर एरे, ठीक है। तो उसको हम रो कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते हैं। हाउएवर द नंबर ऑफ डायमेंशंस कैन बी मोर देन 2 डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि हम मैट्रिक्स में जो 2D एरे बना रहे थे 2 डायमेंशन में, ये जरूरी नहीं है। हमको जितना मर्जी डायमेंशन हो उतना मर्जी डायमेंशन में बना सकते हैं। 3D एरे भी बना सकते हैं, 4D भी बना सकते हैं, 5 डायमेंशन में भी बना सकते हैं, ठीक है। These arrays consist of elements that are arrays themselves। यानी ये एरे में जो एलिमेंट होते हैं वो अपने आप में ही एक एरे है, ठीक है। जो एलिमेंट होंगे वो अपने आप में ही एरे हैं। अगर आपके मल्टी डायमेंशनल समझ में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डेफिनेशन याद करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि बहुत सारे डायमेंशंस में होंगे। और दीज एरे कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर एरे देमसेल्व्स, मतलब इस एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो डायरेक्टली कोई नंबर नहीं होता, कोई एलिमेंट नहीं होता, वो अपने आप में ही एक एरे होता है। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एरे, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एरे का डेफिनेशन बताइए और साथ में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताइए। तो एरे का एडवांटेज क्या क्या है, रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग द एरे इंडेक्सेस। मतलब ये हमको एडवांटेज मिल रहा है कि हमको मेमोरी लोकेशन पे अगर हम 10 इंटीजर स्टोर करके रखे हुए हैं तो हम 10 को रैंडमली किसी को भी चाहे उठा के बुला सकते हैं, मतलब किसी भी इंडेक्स के थ्रू किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ फ्यू लाइंस ऑफ कोड, इट क्रिएट्स अ सिंगल एरे ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमको कुछ लाइंस ऑफ कोड में हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल एरे बना सकते हैं जिसमें हम 100, 1000, 2000 जितना एलिमेंट स्टोर करने के लिए जगह होगा वो बना सकते हैं। अगर हमको 10 वेरिएबल बनाना है इंटीजर के लिए तो इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी, ऐसे बहुत सारा बनाएंगे। लेकिन अगर एक 10 मेमोरी लोकेशन हमको पता है तो हम डायरेक्टली एक एरे बना लेंगे और उसको हम इंडेक्सेस के थ्रू 10 को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इजी एक्सेस टू ऑल द एलिमेंट्स, यानी हमको इजीली एक्सेस हो जाता है ऑल एलिमेंट्स का। हम लोग एक लूप चला के उसको सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैवर्सल थ्रू द एरे बिकम्स इजी यूजिंग अ सिंगल लूप, यानी एक ही लूप से हम पूरे एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं। लेकिन वो मल्टी डायमेंशनल है तो क्या होगा, 2 लूप, सॉरी 2 डायमेंशनल है तो 2 लूप, मल्टी डायमेंशनल है तो जितना उसमें डायमेंशन होगा उतना लूप हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सॉर्टिंग बिकम्स इजी एट इट एज इट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय राइटिंग फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड। यहाँ पे सॉर्टिंग का है तो सॉर्टिंग क्या बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे छोटा वाला है उसको आगे ला सकते हैं और उसके बाद सबसे जो बड़ा वाला है उसको पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं कैसे, इसको यूज करके, मतलब एरे में अगर हम डेटा स्टोर करके रखें तो सॉर्टिंग को इजीली कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ ये 4 प्रोग्राम पॉइंट्स लिख दीजिए, एडवांटेज में काफी है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, यानी एरे में डिसएडवांटेज क्या है, यानी क्यों हम इसको यूज करें, तो क्या हमको इससे प्रॉब्लम हो रहा है। allows a fixed number of elements to be entered which is decided at the time of declaration, unlike linked list in array C is not dynamic, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम ना हमको बताना पड़ेगा इनिशियली कि एरे में हम 10 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं या 20, 50, 60 जितना स्टोर करना चाहते हैं वो चीज हमको पहले बताना होता है। हम उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। अगर हम 10 साइज का एरे बनाए तो उसमें हम 11 एलिमेंट्स कभी नहीं स्टोर कर सकते, हमको उसमें 10 ही स्टोर करना पड़ेगा। हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते साइज में, यानी एरे के साइज, द साइज ऑफ एरे कैंट बी चेंज्ड। अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए लिख देते हैं द साइज ऑफ एरे इज फिक्स, ठीक है।
जो लोग लास्ट में एग्जाम का, जिनको लास्ट तक भी लगता है कंप्लीट नहीं होता, तो हम ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना देंगे जिसमें शॉर्ट में सब कुछ लिखा रहेगा। हाँ, कंक्लूजन आप इसको बाद में वर्ड लंबा बना सकते हैं कि साइज फिक्स्ड है, इससे हमको प्रॉब्लम होगा कि हम उसको बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। इंसर्शन एंड डिलीशन एलिमेंट्स कैन बी कॉस्टली सिंस द एलिमेंट्स आर नीडेड टू बी मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विथ मेमोरी लोकेशन। इंसर्शन डिलीशन का है ना कि अगर हमको एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको चाहिए कि पहले वाले इंडेक्स पे 24 आ जाए, तो हम अगर यहाँ पे पहले वाले इंडेक्स पे 24 लाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आगे जगह खाली होना चाहिए, और आगे जगह खाली होगा तब इसको आगे खिसकाएंगे, इसको आगे खिसकाएंगे, इसको आगे खिसकाएंगे, आगे खिसका खिसका के यहाँ पे एक जगह बनाएंगे, तब हम यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। तो मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग एरे के बाद ना जो सेकंड सेमेस्टर में हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए, ये हो गया इसका इंसर्शन वाला एक डिसएडवांटेज। एंड नेक्स्ट चीज, ये एक प्रोग्राम है जिसमें प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, हमको फाइंड करना है सम ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग एरे, ठीक है। मतलब सम ऑफ जो यूजर इनपुट करेगा उस सबका सम फाइंड करना है। सबसे पहले क्या है, हेडर फाइल हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। नेक्स्ट क्या है, इंट मेन, जिसमें हम लोग मेन फंक्शन किए हुए हैं, ठीक है। और मेन फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले क्या किए, एरे डिक्लेयर किया 100 साइज का, जिसका क्या है, जिसमें हम इसको हम दोबारा से अलग रिकॉर्ड कर लेते हैं।